भाजपा सुप्रीमो अमित शाह का मिशन मालवा शुरू हो चुका है। इसके बाद उन्होंने दशहरा मैदान पर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया, साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पूरी जानकारी जानेंगे। एमपी न्यूज के एडिटर इन चीफ महेंद्र सोनगिरा जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आज मिशन मालवा जो है वो पूरी तरह से शुरू हो चुका है। यदि हम इंदौर की बात करें तो इंदौर के हृदय स्थल राजवाड़ा पर देवी अहिल्या प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद महालक्ष्मी मंदिर में दर्शन लाभ लिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने। उसके बाद वो कार्यकर्ताओं की लंबी फौज के साथ इंदौर के दिल राजवाड़ा पर व्यापारियों से संवाद करने के लिए निकले थे, लेकिन इस दौरान कार्यकर्ताओं का जोश इतना ज्यादा था, यह कहा जाए कार्यकर्ता इतने ज्यादा उत्साहित थे कि अमित शाह किसी भी व्यापारी से न तो संवाद कर पाए, न ही ठीक ढंग से मिल पाए। लिहाजा सुरक्षा इंतजामों को भी पुख्ता किया गया और जैसे तैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह सहित तमाम बड़े नेताओं को एक गाड़ी में बैठना पड़ा। उसके बाद उनके तय रास्ते पर जो है वो आगे बढ़ पाए। आपको बता दें कि अमित शाह गाड़ी पर चढ़कर ही जनता का अभिवादन जो है स्वीकार करते नजर आए। इसी के साथ साथ जब उनका काफिला दशहरा मैदान, जहां पर की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का बड़ा सम्मेलन बुलाया गया था, वहां पर पहुंचा, यहाँ पर अनुमान था कि पूरे इंदौर संभाग से जो है तकरीबन 8,000 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ता पहुंचेंगे, लेकिन जो दृश्य यहाँ पर नजर आया उसमें जरा कार्यकर्ताओं की संख्या कम दिखी। लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कार्यकर्ता सम्मेलन में पूरी तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने का मंत्र दिया। साथ ही साथ उन्होंने बंटा ढार यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर भी निशाना साधा। उनके दौर में सड़कों की स्थिति का पूरा ब्यौरा कार्यकर्ताओं के समक्ष रखा और एक बड़ा पाठ यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पढ़ाते नजर आए। वो ये था कि गीता का पाठ उन्होंने पढ़ाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने बाल्यकाल का एक अनुभव जो है कार्यकर्ताओं से साझा करते हुए कहा कि कृष्ण की भांति युद्ध मैदान में अब जुट जाने का वक्त आ गया है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से कमर कसना होगी, रणभूमि में उतरना होगा और जीत कर ही लौटना होगा। तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यहाँ पर कार्यकर्ताओं को ये जीत का मंत्र देते भी नजर आए। कहीं न कहीं ये भी कहा जा सकता है कि महाभारत में जिस तरह से जिक्र था कि जो जीतने वाला होता है वो ही जो है पूजा जाता है, कुछ ऐसी स्थिति यहाँ पर अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को दी है। और दशहरा मैदान में एक भव्य पांडाल सजाया गया है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के पूरे इंदौर संभाग से कार्यकर्ता जुटे हैं। जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं उन्हें मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी जो है अब पूरी तरह से 45 दिनों के लिए पार्टी के लिए समर्पित हो जाने का एक बड़ा संदेश दिया है, बड़ा पाठ पढ़ाया है। तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी गीता का पाठ पढ़ाते नजर आए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह से कार्यकर्ता यहाँ पर रिचार्ज होते हैं और दशहरा मैदान पर जो भारतीय जनता पार्टी का रेड कारपेट है वो किस तरह से सत्ता की स्क्रिप्ट लिख पाता है। लेकिन यहाँ पर कमोबेश ऐसी स्थिति फिर बनती दिखाई दे रही है कि एंटी इनकम्बेंसी का कहीं डर न सता रहा हो भारतीय जनता पार्टी को। लिहाजा अब बीजेपी हर कदम फूक कर आगे बढ़ा रही है। राजवाड़ा पर बूथ मैनेजमेंट से पहले थोड़ा मिसमैनेजमेंट का नजारा भी जो है इंदौर में दिखाई दिया। तो दशहरा मैदान पर कार्यकर्ताओं की कमतर संख्या जरूर कहीं ना कहीं बीजेपी के स्थानीय नेताओं की चिंता बढ़ा सकती है। देखने वाली बात होगी कि दशहरा मैदान पर ये बड़ा पाठ पढ़ने के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता किस तरह से मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए रणभूमि में जुटते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मिला जीत का मंत्र किस तरह से इस विधानसभा चुनाव में लगाया जाता है। ये देखना दिलचस्प होगा कि इंदौर से मध्य प्रदेश में मिशन मालवा शुरू करने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का ये पाठ किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता आत्मसात करते हैं।